जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज यूपीपीएससी 2023 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये जो आर का एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये सीरीज। ठीक है, इसमें आज जो बेसिकली यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं, इसलिए मैं इसको यूपी स्पेशल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी से ही रिलेटेड इसमें प्रश्न है, चाहे वो करंट से हों चाहे स्टैटिक पोर्शन के हों। बहुत पुराने करंट हो गए, अगर मान लो साल 2 साल पुराने हो गए, तो वो स्टैटिक पोर्शन में आ जाते हैं। तो वो उसकी चिंता मत कीजिएगा कि पुराने करंट अफेयर्स हैं इसमें। कुछ करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको जो 2021 के होंगे, तो वो अभी स्टैटिक पोर्शन में आप उनको मान के चलिएगा, उनको रिवीजन कर लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको व्याख्यायित करता हूँ, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। और ये इसका 24वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, अगर देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये अभी तीसरा वीडियो है यूपी स्पेशल से संबंधित, यानी कि यहाँ से 60 नंबर से क्वेश्चन से करवाएंगे और 90 क्वेश्चन तक मैं आपको ले जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, इस वीडियो को। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी हुई है, आप देख लीजिए, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर लीजिए आप उसको। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी के एग्जाम में, चाहे वो यूपी SSS ले या चाहे यूपीपीएससी, तो ये प्रश्न बनता है, तो आप इसको देख के चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो डीपी ये दुर्गा शंकर मिश्र हैं, ये 1984 के IAS बैच के हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्र। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विभूति राय ने दुनिया के लगभग 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। तो यूपी से संबंधित ये जो व्यक्ति हैं, ये हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तो वही पूछा गया है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये। कई परीक्षाओं में, मतलब ये पिछले भी पूछा भी गया है, 1-2 परीक्षा में, आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। ठीक, प्रोफेसर विभूति राय, ये इनका नाम भी पूछा जा सकता है कुछ अलग तरीके से प्रश्न बना करके, कि लखनऊ विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने दुनिया के लगभग इतने करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की है। तो प्रश्न विपरीत तरीके से भी बन सकता है, उल्टे भी बना सकते हैं। नाम दे दिया, यूनिवर्सिटी पूछ ली, या यूनिवर्सिटी दे दिया, नाम पूछ लिया, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। प्रदेश सरकार ने रसोइयों के मानदेय में प्रति माह कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? ये जो प्रश्न है बेसिकली थोड़ा करंट से रिलेटेड है, लेकिन अभी चूँकि पुराना हो गया, बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि हो सकता है पूछ ले, तो 500 रुपये की वृद्धि की है इसमें। ठीक, पहले 1000 रुपये मिलते थे, अभी उनको 1500 रुपये मिलने लगे हैं, तो ये याद रखिएगा। जो ये भोजन वगैरह बनाते हैं ना स्कूलों में, मिड डे मील्स वगैरह और इन सब चीज़ों में, तो उनको ये चीज़ें अब बढ़ा दिया गया है, इनका मानदेय 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले प्रति माह इनका एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें जो प्रति माह बढ़ाया तो इतना ही गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इतना, लेकिन 500 रुपये और बढ़ाने पे अब 2000 रुपये हो गया। मतलब पहले मैंने बताया 1000 रुपये, वो गलती से निकल गया। ठीक है, 2000 अब मतलब 1500 मिलते थे, अब उनको 2000 रुपये मिलने लगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गलती के लिए क्षमा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल संचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, स्टैटिक पोर्शन भी है, तो ये याद रखिएगा, पहला ऐसा राज्य बना है जो कि सर्वाधिक शहरों में मेट्रो जो है, रनिंग मेट्रो, यानी कि मेट्रो को संचालित करने का जो पहला राज्य बन गया है ये सर्वाधिक शहरों में, तो ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ चल रहा है थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे लखनऊ में भी चल रही है, कानपुर में शुरू हो गई है, कानपुर में, लखनऊ में, अभी उसके बाद कहाँ कहाँ शुरू होगी, आगरा में भी शुरू होगी। ठीक है, आगरा में चलेगी, मेरठ में भी चलेगी, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, ये सभी जगह लगभग, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो जैसे ही बीनापन की अगर आप सुनते हैं तो आपको थोड़ा मतलब याद आ जाएगा
कि ये जो है ये कानपुर के पनकी रेलवे स्टेशन भी आता है। ये अगर आप दिल्ली से कानपुर आते हैं तो पनकी रेलवे स्टेशन भी मिलता है, तो ये वहीं पे प्रोजेक्ट इसको लगाया गया है। ये बेसिकली ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक क्या है, बीना बीना कहाँ पड़ता है, बीना से पनकी बोला है तो बीना कहाँ पड़ता है, ये बीना जो है वो एमपी में पड़ता है, ठीक, और ये पनकी आपका कानपुर में है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो समझ में आ गया इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 सरकारी विद्यालयों के लिए किसके द्वारा स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है या भेंट किया है। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, इस तरीके का वीडियो और चीज़ों को, परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारियाँ हों वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक। तो ये अभी जो 75 ज़िलों में, क्योंकि 2-3 जानकारी निकल कर आती है कि कितने ज़िले हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा कि भैया 75 ज़िले हैं, और मंडल कितने हैं, वो 18 मंडल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनमें हर एक ज़िले में एक सरकारी जो विद्यालय है उसमें स्मार्ट क्लास के लिए, मतलब वो बोर्ड वगैरह वो पूरा किसके द्वारा ये दिया गया है, तो वो याद रखिएगा एसबीआई ने ये दिया है बेसिकली। तो किसके तहत दिया है ये सीएसआर होता है, सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे सीएसआर का मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी है, चूँकि वो समाज से ही चीज़ों को, समाज का जो संसाधन है ये सब चीज़ें उनका प्रयोग करके ही वो आगे बढ़ रही हैं कंपनियां, तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनाई गई है। सीएसआर का ये कॉन्सेप्ट जो है ये 2013 में इसको मतलब अधिनियमित किया गया था 2013 में। तो याद रखिएगा उसी के तहत ये अपनी जो प्रॉफिट होता है ना पिछले 2 साल 3 साल का, उसका कुछ परसेंटेज एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक 2% है, ठीक है। तो 2% ये उसका जो प्रॉफिट होता है उसका 2% ये सीएसआर में इनको मतलब मैंडेटरी है खर्च करना, तो उसी के तहत ये एसबीआई ने ये चीज़ करी है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। प्रदेश में किस शहर के आसपास के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। तो ये अभी जो 84 कोसी परिक्रमा है ये कहाँ पर होती है, ये मथुरा वृंदावन वाला जो एरिया है वहीं पे इसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, मथुरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये गडकरी जो है नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा की थी, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली जॉय राइड ट्रेन, ये महत्वपूर्ण है, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जॉय राइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच में चलाई गई। तो ये चूँकि पुराना करंट जरूर है, लेकिन ये अब स्टैटिक पोर्शन बन गया है कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, यही पूछ ले आपसे तो नहीं बता पाएंगे आप। तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में चलती है, ये याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में, ठीक। ये नाम भी याद रखिएगा, मैलानी लखीमपुर खीरी में है और बिछिया जो है वो बहराइच में है, ठीक। चलिए, नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। तो नन अदर देन यूपी, यानी कि यूपी का, अगर मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको कि यूपी को ही दिया गया है। पर्यटकों की दृष्टि संख्या में उत्तर प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है, यानी कि पर्यटक जो आते हैं यूपी में, मतलब पूरे देश में, तो यूपी में कितने आते हैं, ऐसे करके मतलब कौन सा स्थान है ये, तो ये याद रखिएगा, पहला स्थान, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का पहला स्थान, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। सीएम योगी ने प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट से संबंधित एक इंस्टीट्यूट की नींव रखी है। तो वो कहाँ पे रखी है बेसिकली, तो देखिए ज़्यादातर ये अगर ऐसे पूछा जाए तो ये गोरखपुर में रखा है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो ध्यान रखिएगा, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि कहीं किसी भी न्यूज़ में कोई भी जीके हो, स्टैटिक हो, जहाँ पे प्रथम, पहला, ये सब लगा हो, चाहे वो स्टेट का हो, ज़िले का हो, ज़िले का तो खैर नहीं पूछते हैं, लेकिन यह स्टेट का, आप मतलब दुनिया का, एशिया का और अपना भारत का, ये सब ऐसे करके जहाँ पे प्रथम शब्द या पहला शब्द जुड़ गया वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया की सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय कौन सी संस्था तैयार करेगी, यानी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जाएगा वो कौन सी संस्था है जो कि तैयार करेगी,
मतलब बेहतरीन वो जो तैयार करेगी वो बेहतरीन होगा। तो ये आईआईटी कानपुर, चूँकि यूपी स्पेशल है इसलिए इसमें आपको मतलब ऐसे अंदाजे से भी अगर लगाएंगे, जैसे परीक्षा में ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो यूपी से रिलेटेड होती हैं, आपको उस चीज़ को वहाँ पे परीक्षा में समझना होता है कि ये यूपी से रिलेटेड है। तो कई सारे प्रश्नों में आपको आसानी से उत्तर समझ में आ जाएगा। अब इसमें जैसे समझ में आ जाना चाहिए कि भैया यूपी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। बताइएगा कमेंट करके आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने उत्तर दीजिए, फिर मेरा जो मैं बता रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, उससे आप अपना टैली कर लीजिए, तो बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, ये योजना जो है वो ये बेसिकली कब शुरुआत हुई थी ये याद रखिएगा पहले। तो ये तो याद रखिएगा कि ये योजना जब शुरू हुई थी 2018 में। ईयर बहुत पूछता है, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक तरफ योजनाओं के नाम दे देते हैं और उनका ईयर दे देते हैं, मतलब किस वर्ष ये चालू हुई, अब स्टार्ट हो गई, प्रारंभ की गई, तो उनका आपको मैचिंग करना होता है, मिलान करना होता है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो ताबड़तोड़ सीरीज वाला जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये सारे दिए हुए हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देख के जाएंगे किसी भी परीक्षा से पहले, अगर ताबड़तोड़ सीरीज़ के वीडियोस देख लेते हैं आपको, तो निश्चित तौर पे आपको 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे और बहुत आसानी से। ठीक है, कोई सी भी परीक्षा में बोल रहा हूँ, अगर यूपी की है तो उसमें से कम 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इसमें यही पूछा था किस वर्ष लागू हुई है, तो ये 2018 में यही पूछा ही गया है। इसमें क्या होता है, इसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं एक बार, मतलब आपको सालाना 6000 मिलते हैं, 6000, लेकिन वो 3 किस्त में दिए जाते हैं। ठीक है, 3 किस्त में, तो ये भी याद रखिएगा, ये चीज़ हो सकता है पूछ ले, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं। ठीक, 3 किस्त, ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में किसके लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शुभारंभ किया है, तो ये अभी आशा वर्कर हैं जो, उनको सभी को दिया जा रहा है, आशा बहनों को। बेसिकली ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो आशाएं हैं, ठीक है, उनके लिए ये दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, दिया गया, उनको फ़ोन दिया जा रहा है। क्योंकि ये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, बेसिकली आजकल हर जगह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, तो ये पारदर्शिता को लाने के लिए, ठीक है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, आपका और जो बेईमानी है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को करने के लिए डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे मतलब नेशनल लेवल पर देख लीजिए, चाहे स्टेट लेवल पर, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह सभी यही चाहते हैं कि कम से कम, मतलब जो योजनाएं जो सरकार मतलब लाभ पहुंचाना चाहती है लक्षित वर्ग तक, वो उन तक पहुंच सके, इसलिए डिजिटलीकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि कहाँ क्या है वो, मतलब एकदम ऑनलाइन, जैसे बोलते हैं ना, रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, उस चीज़ की मॉनिटरिंग हो सके। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आशा वर्कर्स को भी दिया गया कि भाई जो भी डाटा अगर वो फीड कर रही हैं या जो भी उनको चाहिए जानकारी, वो इमीडिएट उसी में फीड करके लोगों को, जो अधिकारी गण हैं या जो जहाँ पर भी पहुँचाना है उसको, वो पहुँचा सकते हैं। तो ये इसलिए सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, प्रदेश में किस विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, तो किस विभाग द्वारा दी जाती है, ये समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक, बुजुर्गों में जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है वो याद रखिएगा। अभी इसको दुगना भी कर दी गई थी, अभी तक 500 रुपये दी जाती थी, अब शायद 1000 हो गया। हाँ, दुगना कर दिया ना, तो 1000 दिया जाने लगा। अभी पहले 500 रुपये मिलती थी, अब लेकिन 1000 मिल रही है। ठीक, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो वृद्धावस्था पेंशन जो है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है, और ये अभी इसकी दुगनी कर दी गई किस्त, ये भी याद रखिएगा, वो इसकी जो राशि है। प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो ये याद रखिएगा, एक मुश्त कहने का मतलब ये है कि ये बिजली विभाग से संबंधित है ये भैया। ठीक है, यूपीपीसीएल, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो, ये उससे संबंधित है ये, तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला इसको। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, एक मुश्त समाधान योजना। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, इसीलिए इसको करवा रहा हूँ मैं। ऐसे दे देगा, अब आप ढूंढते रहो, आप पता ही नहीं है कि किससे संबंधित है, राजस्व से संबंधित है कि बिजली से कि कृषि से, तो ये बिजली विभाग से है। ठीक, हाल ही में
पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये मेरठ में बन रहा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अब चूंकि स्टैटिक जीके में समझ में मतलब आपको याद रखना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ बार बार चीज़ों को। ठीक है, लगभग 700 करोड़ के लागत से ये तैयार होगा, तो बढ़िया, मतलब वो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में याद रखिएगा, मतलब इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप बताइएगा इनका जन्म, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विद्यालयों के सुंदरीकरण से है ये। ठीक है, विद्यालयों के सुंदरीकरण से संबंधित है ये। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये विद्यालयों के सुंदरीकरण से ये संबंधित है, ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 जनवरी 2022 से कितने वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी? तो ये न्यूज़ तो पुरानी है, लेकिन ये याद रखिए 15 से 18 वर्ष उस समय शुरू हुआ था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, तो ये यूपी इन सब में सबसे नंबर 1 रहा है वैक्सीन वगैरह लगाने में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीएम योगी ने कहाँ पर रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये रामगढ़ ताल बेसिकली है भी ये गोरखपुर में ही है, तो वहीं पर इन्होंने किया है इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मंत्री एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन में किस जिले में आयोजित 3 दिवसीय डॉक्टर अंबेडकर आत्मनिर्भर प्रदेश प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले का उद्घाटन किया? तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मतलब उस समय करंट में था ये न्यूज़ में, तो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा वाराणसी में ये किया गया था ये उद्घाटन, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए ये उस समय करंट में था, लेकिन ये अभी क्या है, ये अभी अब ये आपका स्टैटिक पोर्शन में बन गया ये, तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो फूड पार्क है। ठीक, ये याद रखिएगा, लुलू फूड पार्क, उसका नाम लुलू मार्ट है यहाँ पे लखनऊ में, वही उसी का ये लुलू फूड पार्क। ठीक, याद रखिएगा। प्रोसेसिंग और ये सब के लिए फूड पार्क ये लगाए जाते हैं। ठीक, कृषि उत्पादों को, फिर वहाँ पे वो सारी सुविधाएं रहती हैं, भंडारण ये सब चीज़ें ना, वो प्रोसेस्ड फ्रूट को बढ़ावा मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो ये जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, काशी संकुल तो वाराणसी में ही किया गया है, ये याद रखिएगा। मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? ये तो ये आपका प्रयागराज में कहा गया था, किया गया था मातृशक्ति महाकुंभ। ठीक, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल वाले इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर इनमें से कर लिया आपने पूरा, ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर पहुँचाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? ये कहाँ पे की गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आगरा में। ठीक है, आगरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? तो ये रामपुर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? रामपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अच्छा, इसमें मैंने क्या बता दिया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना जो है वो कहाँ की जा रही है? तो ये आपके गाजियाबाद में है। ठीक है, ये गाजियाबाद। ठीक है, सी यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली, ये गाजियाबाद, ABC, मतलब इसमें गाजियाबाद मानिएगा आप। ठीक, चलिए वो गलत बता दिया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस, भूल सुधार कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? तो रामपुर में है, ये याद रखिएगा, रामपुर में ही है। ये कई बार पूछा गया है, ये PYQ देखेंगे तो उसमें कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें पूछा है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ से नहीं गुजरता? तो देखिए इसमें से पूछा जाता है कि मैंने इसके पहले भी शायद बताया था कहाँ कहाँ नहीं है ऐसे करके, तो आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, ये 6 ज़िले हैं, यहीं है, बाकी और नहीं है कहीं भी। तो इसमें वाराणसी जो करेक्ट जो इसका उत्तर होगा वो होगा वाराणसी, वहाँ पर नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक आपको पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान ये कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। जो संस्थान वगैरह हैं ये सब मैंने उसमें कराया है,
ताबड़तोड़ सीरीज़ का देखिए आप, उठा उठा के सब मैंने करवाया है उसमें। उत्तर प्रदेश में किस जिले को खेल शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये मेरठ ही है जो इसका खेल शहर के रूप में माना जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है खेल से संबंधित वस्तुएं जो है वो बनाई भी जाती हैं, उनका उत्पादन भी किया जाता है। संगीत वाद्य यंत्र का भी ये सबसे बड़ा उत्पादक है ये, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा जो संगीत वाद्य यंत्र का उत्पादक शहर कौन सा है, तो मेरठ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये खेल का, भारत के खेल के शहर के रूप में भी जाना जाता है। मेरठ से बहुत ये जो खेल सामान होते हैं ना, बैट बल्ला ये सब, हॉकी वॉकी सब, बहुत कुछ यहाँ, शूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो कभी आपको अगर जाना हो तो आप जाइएगा, अगर कभी मौका मिले तो मेरठ से जाइए, वहाँ से आप स्पोर्ट्स का जो भी सामान है आप लेकर आ सकते हैं। ठीक, तो ये आज का टॉप 30 क्वेश्चन रहा है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, जय हिंद।